पेड़ पौधों और इंसानों का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अनोखा होता है। जितनी जरूरत पेड़ पौधों को इंसानों की होती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत इंसानों को पेड़ पौधों की होती है। जो चीज इंसानों को चाहिए होती है जीने के लिए यानी कि ऑक्सीजन, वो चीज पेड़ पौधों से आती है, और जो चीज पेड़ पौधों को चाहिए होती है वो चीज इंसानों से भी आती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे ही है जो आज की सबसे बड़ी गंभीर समस्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से लड़ सकते हैं। वही क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से बेमौसम बरसात हो रही है और हद से ज्यादा गर्मी और सर्दी पड़ रही है, उससे यदि कोई लड़ सकते हैं तो वो है पेड़ पौधे। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद है, जो करीब करीब 3 लाख करोड़ पेड़ होते हैं, और हर साल 15 बिलियन यानी कि करीब करीब 1500 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं लोगों के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन जो कारण है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मेन रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग की। और इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, जिसका कारण भी इंसान ही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पेड़ पौधों की बहुत ही जरूरत है। और इस पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग रहते हैं यानी कि करीब करीब 800 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यदि हर एक व्यक्ति हर साल एक पेड़ लगाए तो अगले आने वाले 20 सालों में ये संख्या 160 बिलियन हो जाएगी, जो करीब करीब 16,000 करोड़ होती है। और ये पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है क्योंकि जो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। सोचो यदि सिंगल पेड़ लगाने की बजाय एक छोटा सा जंगल यानी कि फॉरेस्ट बनाए, फिर पेड़ तो लगाए नहीं जा रहे हैं, जंगल बनाने की बात कर रहे हैं। जंगल बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसे एक सिंगल आदमी यानी कि अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता है। लेकिन यदि इस चीज को भी हटा दे तो जो जंगल बनाने में सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है जमीन, यानी कि एक जंगल यानी कि फॉरेस्ट को बनाने के लिए काफी जमीन की जरूरत होती है जहां पर एक फॉरेस्ट बन सके। और ये समस्या और बढ़ जाती जब हम जंगल को यानी कि फॉरेस्ट को शहरों में बनाने की बात करते हैं, जहां पर लोग छोटे छोटे कमरों में अपना गुजारा करते हैं। वहां पर जमीन की बहुत ही कमी होती है, जहां पर शहरों में लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है और पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम होती है। वहां पर यदि जंगल बनाए तो सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो आएगी जमीन की। चलो मान भी लेते हैं कि जमीन की समस्या नहीं है, और फिर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है किसी भी एक जंगल को बनने यानी कि एक फॉरेस्ट को बनने के लिए कम से कम 100 से 150 सालों की जरूरत होती है एक प्रॉपर जंगल बनने के लिए। इतने में तो जो व्यक्ति जंगल बनाएगा यानी कि फॉरेस्ट बनाएगा भी, इतने में तो वो ऊपर निकल लेगा। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? चलो ढूंढते हैं आज इस समस्या का हल। मान लो जहां पर 100 से 150 सालों का टाइम लगता है, यदि वही जंगल 20 से 30 सालों में बन जाए फिर मजे ही मजे। ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है एक तकनीक की वजह से जो 100 से 150 सालों के समय को 20 से 30 सालों तक कर सकती है। जिस तकनीक की मैं बात कर रहा हूं उस तकनीक का नाम है मियावाकी टेक्निक। तो चलो बात करते हैं आज इसी टेक्निक के बारे में और जानते हैं कि कैसे एक मिनी फॉरेस्ट को हम बना सकते हैं जल्दी और इफेक्टिवली। 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था, जो करीब है एक मेज गार्डन के पास। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास मेज गार्डन है वो इंडिया का सबसे बड़ा मेज गार्डन है, जो एक भूल भुलैया है। और उसी साल 2022 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में उसी मियावाकी टेक्निक पर एक क्वेश्चन दे दिया था। और 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉडकास्ट मन की बात में एक केरल के एक शिक्षक की बहुत तारीफ की थी, जिनका नाम था रफी रामनाथ। और उनकी तारीफ करने के पीछे का कारण था मियावाकी मेथड। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल, और इसे नाम दिया विद्या वनम। रफी रामनाथ जो केरल में एक शिक्षक है, उन्होंने एक बंजर जमीन पर एक मिनी फॉरेस्ट बना दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था विद्या वनम। और जिस टेक्निक से उन्होंने ये फॉरेस्ट बनाया था उस टेक्निक का नाम था मियावाकी टेक्निक। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी बहुत तारीफ की थी अपने पॉडकास्ट में। मियावाकी मेथड में जो मियावाकी है वो नाम
एक जापानीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी के ऊपर रखा गया है और अकीरा मियावाकी ने इस मेथड को बनाया था। अकीरा मियावाकी जो एक जापानीज बोटनिस्ट और एक प्लांट इकोलॉजिस्ट थे और अकीरा मियावाकी को बड़ा शौक था फाइटोसोशियोलॉजी को समझने के लिए। फाइटोसोशियोलॉजी को ऐसे समझते हैं जैसे कि जो इंसान होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वैसे जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो अपने वातावरण के अनुसार ढल सके। जैसे कि जो इंसान होते हैं जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय के अनुसार ढल जाते हैं, ऐसी जो ये प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी इंटरेक्ट करते हैं आपस में और उसी वातावरण में ढलने की कोशिश करते हैं और इसी स्टडी को फाइटोसोशियोलॉजी बोलते हैं। फाइटोसोशियोलॉजी को समझने के लिए अकीरा मियावाकी जर्मनी गए थे इसको स्टडी करने के लिए, तो जहां पर उन्होंने पीएनवी प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को जाना जो मियावाकी मेथड में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। पीएनवी यानी कि पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, इसको आगे समझते हैं। एक और मेन कॉन्सेप्ट होता है मियावाकी मेथड में जो है फॉरेस्ट लेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो फॉरेस्ट होता है उसमें 4 लेयर्स होती है। जो पहली लेयर होती है वो होती है श्रब लेयर, यानी कि जो छोटी मोटी झाड़ियां होती है वो मौजूद होती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो होती है शब ट्री लेयर, यानी कि जो छोटे पेड़ होते हैं वो, और जो तीसरी लेयर होती है वो होती है ट्री लेयर, यानी कि जो एक पेड़ होते हैं, और जो चौथी लेयर होती है वो होती है कैनोपी लेयर, यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और इस तरह से फॉरेस्ट लेयरिंग स्ट्रक्चर में 4 मेन लेयर मौजूद होती है। और उन्होंने इसकी अंडरस्टैंडिंग से ये समझा कि कैसे जो प्लांट्स यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करके काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने मियावाकी मेथड को बनाया जिससे जो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो बन सके। और जो ये मियावाकी मेथड है इसको अकीरा मियावाकी ने 1970s में बनाया था, और आज तक पूरी दुनिया में मियावाकी मेथड से 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में। जो मियावाकी मेथड होता है उसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है जो मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं वो 10 गुना तेजी से ग्रो होते हैं और 30 गुना वो घने होते हैं और 100 गुना ज्यादा उनमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जहां पर एक जंगल को बनने के लिए 100 से 150 सालों का टाइम लग जाता है, वहीं पर मियावाकी जो फॉरेस्ट होते हैं वो 20 से 30 सालों में ही एक जंगल बन जाते हैं। जो मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं मुकाबले अदर फॉरेस्ट के। जहां पर पेड़ लगाने संभव भी नहीं होते वहां पर मियावाकी जो मेथड होता है वो सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मियावाकी मेथड है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। मियावाकी मेथड में 3 स्टेप्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जो है ये। जो पहला स्टेप है वो है पीएनवी वाला, यानी कि पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। इसकी बात हमने अपनी वीडियो में पहले भी की थी। पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि किसी लोकल एरिया में कोई जो प्लांट होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानों की मदद के अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। इस चीज की सर्वे करनी जहां पर मियावाकी मेथड से प्लांटेशन होने वाली है वहां पर लोकली कौन से पेड़ पौधे ज्यादा देखने को मिलते हैं ताकि वो पेड़ पौधे वहां पर जल्दी से ग्रो हो सके। जो दूसरा स्टेप है वो है सॉइल प्रिपरेशन का। मियावाकी मेथड में एक फॉरेस्ट को बनाने के लिए सॉइल प्रिपेयर की जाती है ताकि उस सॉइल पर अच्छे से जो पेड़ पौधे वो ग्रो हो सके। जो तीसरा स्टेप होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, जो होता है पौधों को उगाने का। जहां पर 1 हेक्टेयर जमीन पर 1000 पौधों से भी जंगल बनाया जा सकता है, वहीं पर मियावाकी मेथड में जो प्लांट की सीडिंग होती है वो 20 से 30,000 तक होती है, और मियावाकी मेथड में काफी ज्यादा संख्या में पौधे लगाए जाते हैं एक फॉरेस्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं जो मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। और पूरी दुनिया में 3000 से ज्यादा मियावाकी मेथड से लगाए गए फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मियावाकी मेथड का जो पहला प्रोजेक्ट था वो 1971 में शुरू हुआ था, जो हुआ था निप्पॉन स्टील की प्रोडक्शन साइट पर, जिसको अकीरा मियावाकी ने स्टार्ट किया था। इंडिया की तो इंडिया में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी ने मुंबई में
काफी ज्यादा प्रोजेक्ट चला रखे मियावाकी फॉरेस्ट के अलग अलग जगहों पर। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट इंडिया के हैदराबाद में देखने को मिलता है। जो मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं वो शहरों में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं, क्योंकि शहरों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वहां पर गर्मियों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि वो जगह ज्यादा गर्म होगी उसके आसपास की जगहों से, उसको ही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। जिससे ये होगा, जिससे जो मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जो वहां का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कम करते हैं और वहां की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे वहां के लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार होगा। सुनने में तो बढ़िया ही लग रहा है, लेकिन जो ये मियावाकी फॉरेस्ट होते हैं क्या ये सच में इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं? इनमें कोई भी कमी नहीं होती है? तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो। और इसके क्रिटिसिज्म है ये, जो पहला क्रिटिसिज्म है मियावाकी मेथड में वो है कि जो मियावाकी फॉरेस्ट होता है वो मोनोटोनियस होता है, यानी कि जो उसके पेड़ पौधे होते हैं वो सभी एक ही उम्र के होते हैं, जिससे वो सभी एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। जहां पर आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं वहां पर सभी तरीका के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत पुराने वाले भी और नए वाले पेड़ पौधे भी। लेकिन जो मियावाकी मेथड होता है इसमें एक ही एज के यानी कि एक ही उम्र के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और जो दूसरा क्रिटिसिज्म है मियावाकी मेथड में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1 हेक्टेयर जमीन पर 1000 पेड़ पौधे लगाकर भी एक जंगल बनाया जा सकता है। वहीं पर मियावाकी मेथड में 20 से 30 हजार पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। और इसलिए जो मियावाकी मेथड होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है। जो आज की समस्या है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इससे लड़ने के लिए मियावाकी मेथड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और पूरी दुनिया की सरकारें इसको प्रमोट कर रही है मियावाकी मेथड को, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सकता है और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और कैसा लगा मियावाकी मेथड के बारे में जानकर।